हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक एग्जांपल से समझते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। इसे शॉर्ट में हम एपी बोलते हैं। तो देखिए, जैसे एग्जांपल लेते कोई सीरीज़ है, तो देखिए इसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 2 से लेकर 5 तक 3 का, 5 - 2 3, 8 - 5 3 का इंक्रीमेंट होते जा रहा है। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें इंक्रीमेंट सेम नंबर से हो या डिक्रीमेंट सेम नंबर से हो, उसे बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे 3 का तो 3 3 3 का ही रहेगा हर नंबर में। 4 का होता तो 4 4 4 का। -2 का होता तो -2 का। सेम नंबर का रहेगा। अगर मान लो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 4 का, फिर यहाँ पे 5 का, तो ये भी नहीं बन रहा क्योंकि डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। ओके, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे। तो चलिए, अब कुछ टर्म्स हैं वो हम इसके थ्रू, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो पहला टर्म होता है फर्स्ट टर्म, उसे हम A1 से डिनोट करते हैं AP में। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सा है? 2 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7। इसे N से डिनोट करेंगे। D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, जो कि डिफरेंस होता है। डिफरेंस सब में सेम रहेगा। तो कितना है डिफरेंस इनमें? 3 है। ठीक है, किन्हीं भी दो टर्म को माइनस कर लो, AP की डिफरेंस हमेशा सेम ही रहेगा। और लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं? AN बोलते हैं। तो यहाँ पे लास्ट टर्म कौन सा है? 20 है। होप आपको क्लियर हुआ हो। तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अगर हमें कोई भी टर्म AP का निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, AN = A + N - 1D। सपोज करते हैं हम इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं और मान लेते हैं कि ये हमें ब्लैंक गिवन नहीं है। तो हम कैसे निकालते हैं? देखिए, हमें थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म है तो हम पुट करेंगे फॉर्मूले में। देखिए, A कितना है? 2 है, प्लस N 3 है। थर्ड टर्म निकालना है तो 3 - 1, कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है। तो देखिए कितना है? 8 आया। थर्ड टर्म हमारा कितना था? 8 था। तो अगर हमें कोई भी टर्म निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, A + N - 1D। होप आपको समझ में आ गया। अगर मान लो हमें इन पूरे सीरीज़ का सम करना है तो उसे हम SN से डिनोट करते हैं। तब क्या फॉर्मूला होगा? ये फॉर्मूला होगा N/2 2A + N - 1D। कितने टर्म है टोटल? 7 टर्म है। तो S7 देखिए हमें पुट करते हैं। इनकी जगह 7 डाल दिया। 2 A कितना है? 2 है। N 7 था और D कितना है? 3 है, कॉमन डिफरेंस। तो हम सॉल्व कर देंगे। 7/2 2 × 2 4, 7 - 1 6 × 3 4 + 18 इंटू में 7/2 है। कितना आ जाएगा? 7/2 इंटू 18 + 4 22। तो कितना? 11 हो गया। टोटल कितना आएगा? 77। तो आप करके भी देख लीजिएगा उन सारे टर्म का सम, तो 77 ही आएगा। तो होप आपको सम का फॉर्मूला भी क्लियर हुआ। दो फार्मूले होते हैं सम का, एक वो वाला था और एक ये वाला है। N/2 A + AN। AN क्या होगा? यहाँ पे लास्ट टर्म होगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो सपोज करते प्रीवियस एग्जाम्पल ही फॉलो करते जो सीरीज चल रही है हमारी एग्जाम्पल के लिए। 7/2 पहला टर्म था 20, लास्ट टर्म था 20, पहला टर्म था 2। तो देखिए 7/2 + 20 22। तो ये कट गया 11 टाइम्स = 77। ये फॉर्मूला तभी यूज़ होगा जब हमें लास्ट टर्म पता हो, अदरवाइज हम पहला वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे अगर हमें लास्ट टर्म पता नहीं। होप आपको क्लियर हुआ। तो AN के हमारे दो फॉर्मूले थे। एक तो वो A + N - 1D था जब हमें कोई भी टर्म निकालना। दूसरा क्या है? SN - SN - 1। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। हम वही सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं। सपोज करते हैं हमें थर्ड टर्म निकालना। N क्या है? 3। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हम क्या करेंगे? S3 माइनस, यहाँ पे कितना आएगा? 3 - 1 2। तो S3 में से अगर हम S2 माइनस कर देंगे तो हमारा A3 पता चल जाएगा हमें। तो देखिए अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे N/2 2A + N - 1D का। यहाँ पे कितना है? 3 है। 3/2 2A, 2 × A कितना था हमारा? 2 था। N - 1D। हम पहली पिछली सीरीज ही कंटिन्यू कर रहे हैं, वाली सीरीज जो मैं एग्जाम्पल में गिवन थी। सभी इसी का चल रहा है। तो हमें थर्ड टर्म सपोज करते निकालना है तो ऐसे ही करेंगे।
टू ए प्लस एन माइनस वन डी लगाया माइनस, इसमें भी वही लगाया टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो देखिए हम सॉल्व करेंगे तो 8 आ गया। थर्ड टर्म हमारी कितनी थी, 80 थी। तो ए एन के 2 फॉर्मूले हैं। तो होप आपको समझ में आया। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको फॉर्मूले याद होते जाएंगे। पहले आप इन्हें याद कर लीजिए प्रैक्टिस के साथ, ये और भी अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। अभी हम और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल रही हो। तो चलिए अब 2 फॉर्मूले और रह गए हैं इस चैप्टर में। तो सपोज अरिथमेटिक मीन भी निकालने को आ सकता है। अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ टर्म अपॉन में नंबर ऑफ टर्म। तो एग्जांपल देखते हैं, सपोज करते हैं 3 नंबर, इनका अरिथमेटिक मीन निकालना। तो क्या कर देंगे, तीनों का प्लस कर देंगे, डिवाइड बाय कितने टर्म है, 1 2 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन का क्या फॉर्म होता है, nth रूट लेते हैं और सब नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने नंबर होते हैं। सपोज करते हैं ये 3 सीरीज है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना रूट लेंगे, कितने टर्म है, 3 है, एंड कितना आता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो मल्टीप्लाई किया 729 आएगा, इसका क्यूब रूट लेंगे। 729 को 9 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और या तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो मैं इसे 1/3 भी लिख सकता हूँ रूट हटा के। 3 से 3 कट गया तो 9 बचा खाली। होप आपको अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन भी क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्रिस्प होते जाते हैं। तो पहले आप इन्हें एक बार याद कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस के साथ इनको और पक्का कर लीजिए। तो चलिए आपको सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में जो है वो क्लियर हो गए हैं। तो चलिए अब हम एमसीक्यू की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले डी का फॉर्मूला भी लिख दीजिए, मैं वो भी लिख देता हूँ। क्या होता है, ए एन माइनस, मतलब किसी भी नेक्स्ट टर्म में से पिछला टर्म लेस कर देंगे। जैसे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, कुछ भी कर लेंगे। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, A3 माइनस A2 कर दूँगा, तब भी मुझे 3 मिल जाएगा। A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 कर लूँगा, तो आपको डी का फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 11th टर्म ऑफ द AP। हमें 11th टर्म निकालना है। तो मैंने आपको बताया था 11th टर्म कैसे निकलता है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें क्या निकालना है, A11 निकालना है। ए प्लस 11 माइनस 1D, हमें क्या निकालना है, ए प्लस 10D। तो क्वेश्चन में ए गिवन है, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म कितना है, -3, और डी निकाल लेंगे। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, A2 माइनस A1 कैसे भी निकाल सकता है, A3 माइनस A2 भी कर सकता है। मैं A2 माइनस A1 कर देता हूँ। कितना है, A2 -2, माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म कितना है, -3, ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे। तो -1/2 + 3, एलसीएम ले लेंगे। तो 1 और 2 का एलसीएम 2 के रियल में 2 1 बार आते तो 1 × -1। होप आपको एलसीएम लेना आता हो, नहीं आता हो तो वीडियो देखें हम हाउ टू टेक एमसीक्यू। 1 के रियल में 2 कितने आते हैं, 2 बार, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे 6 -1 5/2। तो डी आ गया 5/2। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, पुटिंग ए एंड डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो ए था -3 + 10, डी कितना 5/2, तो ये कट गया 5 बार। तो -3 + 25 = 22। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने आपको फार्मूला के यूसेज कैसे हो सकता है वो मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन के थ्रू, कि कैसे हम इस फार्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। हमें कोई भी चीज़ निकालने को आ सकती है, ए निकालने को आ सकता है, एन निकालने को आ सकता है, डी निकालने को आ सकता है, ए एन आ सकता है। कोई भी हमें 3 चीज़ गिवन होगी, हमें चौथी चीज़ निकालनी होगी। 1 2 3 4 चीज़ें होंगी, हमें कोई भी 3 चीज़ें दे देंगे और एक चीज़ निकालनी होगी। तो इसी के अराउंड क्वेश्चन बनेंगे इस ऐसे कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो हमें देखिए फ्रेंड, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी में भी आ सकता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, मैं काफ़ी हाई क्वालिटी क्वेश्चंस लेता हूँ, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन। तो प्लीज़ मेरा एमसीक्यू भी और वर्ड प्रॉब्लम दोनों वीडियो देखा कीजिए। इन्हें खाली एक ही वीडियो देखेंगे तो कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो इसलिए कहते हैं दोनों वीडियो देखा करें।
तो हमें मिसिंग नंबर निकालने बॉक्सेस में जो भी है ऑप्शंस गिवन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, ऐसे तरीके के क्वेश्चन में हमें जो गिवन होता है हमें उसी का यूज़ करके काम चलाना पड़ेगा। तो हमें क्या गिवन है, सेकेंड टर्म गिवन है। सेकेंड टर्म को किसी नोट करते हैं A2 से। तो हम पहले an का फॉर्मूला बता देते हैं मैं आपको फिर से। तो a + n - 1d होता है। तो देखिए हम इसी का यूज़ करेंगे। तो हमें सेकेंड टर्म गिवन है, तो 2 - 1d तो a + d। तो हमें सेकेंड टर्म क्या गिवन है, 38। तो a + d बराबर 38। ओके, अब देखिए हमें यहाँ कौन सा टर्म गिवन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म गिवन है। तो ये 6 बराबर कितना होगा, a + 6 - 1d a + 5d। हमें गिवन है -22। तो हमें दो इक्वेशन मिल गई हैं, तो हम माइनस कर देंगे। सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं। तो अगर मैं सेकंड माइनस फर्स्ट करता हूँ तो a से a कट जाएगा, 5d में से d जाएंगे 4d, -22 -22 -38, 4d बराबर -60, d बराबर -15 हो गया। ये कितना आ जाएगा, पुटिंग d कितना आ गया, -15 आ गया। तो d को हम कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 कितना आ जाएगा, a + 15 बराबर 38, सॉरी यहाँ पे -15 है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 53। तो फर्स्ट टर्म आ गई 53। हमें थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म कैसे निकलेगी, a + 3 - 1 कितना आएगा, +2d हो जाएगा। तो a 53 था, 2 × d कितना -15 है, 53 - 30 23 आ गया। और फोर्थ टर्म निकाल लेंगे, क्या होगा, a + 4 - 1 यानी कि 3d। आप ये भी देख सकते हैं कि एक हमेशा कम होता है, अगर यहाँ 4 होगा ना तो 3 होता है, n - 1d होता है ना। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एक स्टेप स्किप करके, 53 + 3 × -15, 53 - 45 8, 5 कितना हो जाएगा, a + 4d, 53 + 4 × -15, 53 - 60 बराबर हुआ -7। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए हुआ, 50 23 8 -7। तो होप आपको क्लियर हुआ, अच्छा क्वेश्चन था। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है पेपर में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इफ़ द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। बोल रहा अगर जो 17th टर्म है और 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, यानी कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा। इसका ये था मतलब अगर हम 7 जोड़ेंगे तो हमें 17th टर्म मिल जाएगा। तो 17 कैसे निकालेंगे, a + 17 - 1 यानी कि 16d। ये कितना हो जाएगा, a + 9d + 7, a से a कट गया, 16 - 9 कितना आया, 7d बराबर 7, d बराबर 1। काफ़ी छोटा MCQ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP इज। तो हमें आगे से 20th टर्म नहीं निकालना है, हमें लास्ट से 20th टर्म निकालना है। हमें पीछे से निकालना है 20th टर्म, आगे से नहीं निकालना। आगे से निकालना होता तो हम नॉर्मल कर देते, a + n - 1d, a + 19d, a3 और d5 करके कर देते। लेकिन हम ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं कर सकते क्योंकि हमें लास्ट से निकालना है, पीछे से 20th टर्म निकालना है। ये लास्ट टर्म है, इसका सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा, तो ऐसे करके निकालना है। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा, पेपर में आ सकता है। तो देखिए हम इस ऐसे केस में क्या करेंगे, हम AP पीछे से बनाना चालू करेंगे। 253, देखिए डिफरेंस कितने का है, 5 5 का है, तो हम पीछे से 5 लेस करते जाएंगे, हम पीछे से बना रहे हैं AP। तो उसके बाद कितना हुआ, 248 होगा, 5 कम, उसके बाद 243 होगा। तो ऐसे करते करते हम कितना लास्ट में कितना हो जाएगा, 83।
ये तो बचेंगे लास्ट में। तो जब भी फ्रॉम द लास्ट निकालना तो हम पीछे से बनाना चालू करेंगे, घटते जाएंगे, उल्टा चलेंगे, ठीक है। तो इसमें ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म कितना होगा 253, क्योंकि हम लास्ट से निकालना। डी कितना होगा निकाल लेंगे, A2 में से A1 माइनस कर लेंगे, कितना जाएगा -5 आ जाएगा। तो हम निकालेंगे 20th टर्म, कितना जाएगा A + 20 - 1 n - 1D का फॉर्मूला लगा है, A + 19D। ए कितना है 253 + 19, डी कितना था -5 था, ठीक है। 253 - 95 = 158, 158 हमारा आंसर है। तो होप आपको समझ में आ गया। जब भी हमें फ्रॉम द लास्ट से निकालना तो हम पीछे से भी बनाना चालू करेंगे, और डी क्या होगा डिक्रीजिंग टर्म में चलेंगे। तो होप आपको समझ में आओ कैसे करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इसे मार्क कर लीजिएगा, पेपर में आ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। गिवन है हमें फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस डी पता है हमें 8, सम पता है हमें 90, तो एन और ए एन निकालना है ऑप्शन है। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, मैंने इसे MCQ में ही करा दिया है, पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है, उस केस में ऑप्शन गिवन नहीं होंगे। तो देखिए हम कैसे अप्रोच करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में जो गिवन होता है हम उन्हीं का यूज़ करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, SN, हमें SN से रिलेटेड फार्मूला पता है तो हम वही लगाएंगे। तो देखिए क्या होता है SN का फार्मूला, n/2 2a + n - 1d, हम इसी का यूज़ करेंगे। हमें ए और डी दे रखा है। SN हमें कितना दिया क्वेश्चन में 90 दिया है, n/2 2a कितना है 2 है, n - 1 और d कितना है क्वेश्चन में 8 दिया है। हमें जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है हमेशा उससे रिलेटेड फार्मूला ही लगाएंगे। तो याद रखना है इसकी यही है, कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो हम 2 को उधर भेज देते तो 180 हो गया, इधर हो गया n कितना हो गया 4 + n - 1 8, ठीक है। 180 4 + 8n - 8 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8n - 8, 180 n, ये कितना 8n, 4 - 8 कितना जाएगा -4। तो क्या मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, हाँ 4 कॉमन आ रहा है, मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ। 4 कॉमन है तो अंदर ऐसे ही रखता हूँ, क्या बचेगा अब अंदर, क्या बचेगा 2n, 4 2 8 होता है -1 लिख सकता हूँ। 4 मैंने क्या कर दिया कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया। 4 इसको नीचे ले जाता हूँ, क्यों क्या, ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। जब भी कॉमन निकल सके तो कोशिश करो निकाल लो, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 जो 16, 2 के ऊपर 45 यहाँ पर जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2n² - n, 2n² - n, 45 को भी इधर ले जाएंगे। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। तो देखिए देखा आपने चैप्टर 4 का कितना यूज़ है, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं हम, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं। अब जिसमें कंफर्टेबल आप उसमें करो, इसमें हम कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं पहले कोशिश करता हूँ फैक्टराइज, अगर मुझे पता चल गया तो ठीक है, वरना मैं भी क्वाड्रेटिक लगा दूँगा। तो क्या करते हैं इसी का मल्टीप्लाई करते, तो 90 हो गया। 90 का फैक्टराइज करके चेक करता हूँ, नंबर क्लोज होनी चाहिए तभी डिफरेंस 1 आएगा। तो मैंने चेक किया 2 × 45, 1 × 90, 3 × 30 लिख लेंगे थोड़े बहुत, 5 × 18 होता है, 6 × 15 होता है, 7 9 × 10। देखिए आ गया ना डिफरेंस। हमें क्या चाहिए, ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस भी क्या आ जाए 1 आ जाए, -1 चाहिए। तो मैं क्या कर दूँगा -10 और 9 ले लूँगा, 2n² - 10n + 9। आप क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तब कॉमन लेते हैं, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2n कॉमन आएगा, n - 5 बचा। अब यहाँ जो कॉमन लेते हैं वही चीज़ यहाँ भी कॉमन लेते हैं। बाहर क्या आना चाहिए 9n बनाने के लिए, 9 आना चाहिए। तो कितना जाएगा 9n - 45, देखा बन गया ना। अगर ऐसा हमारा नहीं बन रहा होगा मल्टीप्लाई करके तो समझ आपके फैक्टर में कुछ प्रॉब्लम है। तो दो क्या क्या आए 2n + 9 और एक आया n - 5 = 0।
2n + 9 = 0 और n - 5 = 0, n बराबर -9/2 और बराबर 5। क्या नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। नंबर ऑफ टर्म कैन नेवर बी नेगेटिव। तो n कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब एक चीज़ तो निकल गई, तो ये ऑप्शन क्रॉस हो गया, ये ऑप्शन भी क्रॉस हो गया। ध्यान रखना है n पहले है और n बाद में, तो ये ऑप्शन तो चले गए। अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब देखो, हमें n पता चल गया, SN का काम भी हो गया है, तो अब हमें AD पता है और n पता है। हमें क्या निकालना है? AN। तो ऑब्वियसली बात है, हम AN का फॉर्मूला ही लगाएंगे, तभी AN पता चलेगा। चलिए अब हम AN का फॉर्मूला लगाते हैं। तो AN बराबर क्या होता है? A + n - 1D। AN बराबर, A कितना है आपका? 2 था। n कितना है मेरा? 5 आया। D कितना था मेरा? 8 था। 2 + 4 × 8, 2 + 32 यानी कि 34। तो ऑप्शन ए आंसर है। n बराबर 5 और AN बराबर 34। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रख के सॉल्व कीजिए। ऑप्शन नंबर क्या था हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर है। ठीक है, तो मैंने गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ कराए और कॉन्सेप्ट पहले कवर करा। अच्छे क्वालिटी के MCQ थे, पेपर में ऐसे आ सकते हैं। तो गाइस बोर्ड्स की कसम है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। एटलीस्ट 5 to 10 फ्रेंड्स तो हर जने के होते हैं, तो उतने शेयर कीजिए। स्कूल के बच्चों को बताइए चैनल के बारे में, ताकि चैनल और फैले। क्योंकि ऐसे हैंड रिटन क्वेश्चन लिख के सॉल्यूशन जैसे बच्चों की तरह कराता हूँ मैं। इतनी डिटेलिंग में छोटी छोटी चीज़ कोई नहीं बताता। तो गाइस प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बोर्ड्स की कसम है गाइस, शेयर करना है 10 जनों को और सब्सक्राइब करना है। तो होप आप करेंगे, मुझे आपसे उम्मीद है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर। अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी करना है अभी तक। तो मैंने अभी तक 4 चैप्टर करा दिए हैं। मैंने आपको बता रखा है कैसे करने 4 चैप्टर सॉल्व। हर चैप्टर की 2 वीडियो हैं, वो दोनों करनी है। और NCERT से रिलेटेड मैंने शॉर्ट अपलोड कर रखा है, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो कर लीजिए। तो ऐसे करके आप हर चैप्टर को 3 हिस्सों में कर सकते हैं, तो आपके सारे चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन पे चैप्टर 5 की वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।